हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स स्वागत है आपका चैप्टर 3 की 10th क्लास मैथ की इस न्यू वीडियो में। तो देखिए 10th क्लास मैथ का चैप्टर 3 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम करा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। ये क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन के साथ हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है ताकि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, और फिर एक और इक्वेशन लिख के दिखानी है ताकि इस इक्वेशन के साथ जो इक्वेशन लिखेंगे ताकि रेखाएं समांतर हों, और इस इक्वेशन के साथ एक इक्वेशन और लिखनी है ताकि रेखाएं समपाती हों। ठीक है, तो हमें 3 इक्वेशन लिख के दिखानी है ताकि अगर इन इक्वेशन को हम डिफाइन करें, उन इक्वेशन को सोल्व करें तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हों, समांतर हों और समपाती हों। तो देखिए पहला हमारे पास एक इक्वेशन तो है 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें निकालना है रेखाएं प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी वाली जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। यानी कि हमारे पास a1 और a2 और b1 और b2 आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसी इक्वेशन लिखनी है ताकि हम a1 और a2 और b1 और b2 आपस में बराबर ना हो। तो कुछ भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम ऐसे। मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया 4x - 5y + 3 = 0। अगर आप यहाँ पर नोट करोगे तो देखो a1/a2 यानी कि 2/4, 3/-5, 3/-5, और दोनों को देखोगे तो बराबर नहीं है। तो दो इक्वेशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें a1/a2 बराबर ना हो b1/b2। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएंगी वे? प्रतिच्छेदी। ठीक है, तो ऐसी कोई सी भी इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के साथ आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, जिससे बस ध्यान देना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो। तो ये हमारा पहले का आंसर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर शीट में यही दिया हो, आंसर शीट में भी कुछ भी दे सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इक्वेशन हो सकती हैं। मान लो यहाँ 4 की जगह आप 7 रख दो तो भी हमारी ये कंडीशन बनेगी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बनानी है समांतर। कैसी रेखाएं बनानी है? समांतर। तो समांतर वाली कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। यानी स्टार्टिंग के दो तो बराबर होते हैं लेकिन लास्ट का बराबर नहीं होता है। तो हमें स्टार्टिंग के दो एक जैसे रखने हैं और लास्ट का बराबर नहीं रखना। तो एक इक्वेशन हमें दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। एक इक्वेशन हमें ऐसी बनानी है ताकि हमारे स्टार्टिंग के दो यानी a1 a2 और b1 b2 बराबर हों लेकिन c1 c2 ना हो। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए 4x डबल करके लिख देंगे, मान लीजिए 6y - 9 = 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2/4, 3/6 और -8/-9। तो स्टार्टिंग के दो काट के आएगा 1/2 1/2, लेकिन लास्ट के दो बराबर नहीं आएंगे। तो स्टार्टिंग के दो तो बराबर आए यानी a1 a2 b1 b2। तो स्टार्टिंग के दो को आप डबल करके लिख दो या सेम ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर वाली संख्या चेंज करनी है क्योंकि हमारा बराबर नहीं होता तीसरा वाला यानी c1 वाला। तो सी वाला हमारा क्या कर सकते हैं हम? डिफरेंट, और बाकी सब सेम लिख सकते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी इक्वेशन है जिससे हमारी रेखाएं क्या आएंगी? समांतर। यानी स्टार्टिंग के दो बराबर करने हैं, लास्ट का बराबर नहीं करना। तो स्टार्टिंग के दो सेम रख सकते हो आप और लास्ट का कुछ भी कर सकते हो, बहुत सारे नंबर 9 की जगह 11 10 12 कुछ भी कर सकते हो ताकि बराबर ना हो। तो ये हमारी समांतर वाली कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। सेम हमारी संपाती वाली कंडीशन होती है। संपाती वाली कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। इसमें तीनों ही बराबर होते हैं। तो हमें एक इक्वेशन तो दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। अब इस इक्वेशन के साथ हमें लिखना है कि तीनों ही बराबर हों। तीनों ही क्या हों? बराबर। तो या तो सेम ही लिख दो दूसरी कंडीशन, लेकिन सेम लिखोगे तो फ़ायदा नहीं क्योंकि सेम तो दी गई है एक। तो हमें लिखनी है दूसरे नंबर की। तो यहाँ पर इसका डबल करके लिख दो या ट्रिपल करके लिख दो, 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना। जैसे मान लो 2 गुना 3 गुना करके लिख देते हैं तो 2 तिया 6x हो जाएगा, 3 तिया 9y हो जाएगा और 8 तिया 24 बराबर 0। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2/6 आएगा, 3/9 आएगा और 8/24 आएगा। ठीक है, -8/- -24। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1/3 1/3 1/3, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशन है, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी।
प्रतिच्छेदी के लिए शुरू के कुछ भी कर सकते हो, प्रतिच्छेदी के लिए तो बराबर ही नहीं रखने, हमें स्टार्टिंग के ही बराबर नहीं रखने। समांतर के लिए स्टार्टिंग के 2 बराबर रखने हैं, लास्ट के बराबर नहीं रखने। और संपाती के लिए तीनों ही बराबर रखने हैं। तीनों ही बराबर रखने का मतलब जो कंडीशन पहली समीकरण में है वही कंडीशन दूसरी में, तीसरी में, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होने चाहिए। उसके लिए सिंपल है, या तो समीकरण सेम ले लो, या फिर समीकरण को डबल करके या ट्रिपल करके या फोर्थ यानी 4 गुना 5 गुना करके। तो हमने 3 गुना करके लिया है, जैसे 2 तिया 6, 3 तिया 9, 8 तिया 24। तो अगर आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 निकाल लोगे तो डिवाइड करने के बाद 1/3, 1/3, 1/3 यानी बराबर आएगा। तो ये थी हमारी समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी वाली समीकरण बनाने की कंडीशन, जिसमें हम प्रतिच्छेदी के लिए बराबर कर शुरू के स्टार्टिंग के बराबर नहीं करने हैं, समांतर के लिए स्टार्टिंग के 2 बराबर करने हैं, समपाती के लिए सारे ही बराबर करने हैं। और बराबर करने के लिए या तो सेम ले लो या फिर डबल करके यानी दुगना करके तिगना करके। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।